हेलो एवरीवन, मैं राजेश भंडारी आप सबका स्वागत करता हूं अपने चैनल इलेक्ट्रिकल अड्डा में। जैसा आप सबको पता होगा कि हमने क्लास 12 का जो है फिजिक्स स्टार्ट करी है हिंदी मीडियम वालों के लिए, ठीक है। तो इसमें जो हमारा पहला चैप्टर इलेक्ट्रोस्टैटिक चल रहा था, स्थिर वैद्युतिकी, तो उसमें जो है नेक्स्ट टॉपिक जो है हमारा फोर्स तो खत्म हो गया था, कूलॉम्स लॉ। अब हमारा वैद्युत क्षेत्र यानी इलेक्ट्रिक फील्ड, ठीक है। तो इलेक्ट्रिक फील्ड क्या होता है? इलेक्ट्रिक फील्ड आपको पता है कि जैसे दो, इसका नाम से पता चल रहा है इलेक्ट्रिक और उसका फील्ड, ठीक है। तो जैसे कोई चार्ज है, सपोज आपका कोई चार्ज है, तो चार्ज के चारों ओर कुछ ऐसा एक फील्ड होगा, ठीक है, जहां पे ये चार्ज क्या हो रहा होगा, फोर्स लगा रहा होगा। यानी इसकी एक लिमिट होगी, रेंज होगी, जहां तक ये फोर्स लगा रहा होगा, ठीक है। तो वही उसका फील्ड हो जाएगा। जैसे आप मैग्नेट पे पढ़ते थे, मैग्नेटिक फील्ड यानी किसी मैग्नेट के चारों ओर वो स्पेस जहां तक उसके फोर्स का फील होता था, यानी उसका अनुभव होता था, तो उसे हम क्या बोलते थे? विद्युत चुंबकीय क्षेत्र बोलते थे। किसी चुंबक के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे हमें बल का अनुभव होता है उसे चुंबकीय क्षेत्र, और किसी आवेश के चारों ओर वह क्षेत्र जहां पे हमें क्या बल का अनुभव होता है उसे हम क्या बोलते हैं? वैद्युत क्षेत्र। आपको पता है जो अगर एक कोई चार्ज है Q और इसका एक क्षेत्र होगा जहां पे हम किसी दूसरे चार्ज को लेके आए, सपोज हम यहाँ पे किसी दूसरे चार्ज को लेके आते हैं Q0, तो इस पे एक फोर्स लगेगा, ठीक है। ये क्या कर रहा होगा? इसमें फोर्स लगा रहा होगा। सपोज अगर हम चार्ज को यहाँ लेके आते हैं तो ये इस पे फोर्स नहीं लगाएगा, क्योंकि इसकी एक रेंज है, यहीं तक ये फोर्स लगा सकता है। इसके बाद जैसे आप लोगों के घर होता है, तो घर में क्या होता है, आपकी बाउंड्री जो होती है, ठीक है, तो बाउंड्री तक आपका एरिया है, बाउंड्री के बाहर आपका एरिया नहीं है। यानी बाउंड्री तक आप अपना हक आपका हक होगा, यानी यहाँ पे भी कोई आदमी आएगा तो उसको आप भगा सकते हो, ठीक है। मगर उसके बाहर जो होगा उसको आप कुछ नहीं बोल सकते। तो वही ये समझ लो, किसी चार्ज के चारों स्पेस जहाँ पे उसका बल का अनुभव होता है, तो वह क्षेत्र जिसमें कोई आवेश बल का अनुभव करता है वैद्युत क्षेत्र या वैद्युत बल क्षेत्र कहलाता है, ठीक है। यानी किसी आवेश को लेके आएंगे तो उस पर अगर बल लग रहा है तो वहां तक उसका वैद्युत क्षेत्र होगा। अब वैद्युत क्षेत्र तो हमें समझ में आ गया। वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता, ठीक है। अभी तीव्रता क्या हो गई? तो तीव्रता को समझना क्या है, यानी कोई भी वैद्युत, अब जैसे हमारा चार्ज था ये वैद्युत क्षेत्र Q, ठीक है, इसका एक चार्ज था Q0, मतलब ये Q इसका चार्ज था। अब ये इसका इतना इतना जहां तक मैंने गोला बनाया इसका वैद्युत क्षेत्र है। तो इसके किसी पॉइंट पे, कहीं भी एक पॉइंट ले लेंगे, वहां पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी वो तीव्रता होगी, ठीक है। वैद्युत क्षेत्र में किसी भी बिंदु पे, किसी भी पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसको हम बोलेंगे वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। सपोज इस पॉइंट पे अगर हमें वैद्युत क्षेत्र निकालना है तो इस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वो उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगा। इस पॉइंट पे भी अगर हमें वैद्युत क्षेत्र, इस पॉइंट पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा उसकी वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी, ठीक है। तो इसे बोलते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता। तो वैद्युत क्षेत्र के किसी बिंदु पर वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता एक सदिश राशि, और वैद्युत क्षेत्र आपका हमेशा सदिश राशि होता है, इसे याद रखना, ई वेक्टर से शो करते हैं हमें, ठीक है, सदिश राशि, जिसका परिणाम उस पर रखे प्रति एकांक परीक्षण धन आवेश पर कार्य करने वाले बल के बराबर होता है तथा दिशा बल के। अब ये सदिश राशि है तो इसमें परिमाण भी होना चाहिए, आपको पता है सदिश राशि तो परिमाण भी होना चाहिए और दिशा भी होनी चाहिए। तो जैसे आप क्या करते हो, मैंने ये बोला बिंदु पे जो वैद्युत क्षेत्र होगा वही इसका वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता होगी। तो आपने मान लो यहाँ से कोई Q0 आवेश था आपके पास, हमेशा जो है एकांक परीक्षण धनावेश लेते हैं हम, इसको हम लेके यहाँ पे अगर आ गए सपोज यहाँ पे, ठीक है, Q0 को, तो इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, इस प्लस Q के कारण इस पे जो फोर्स लग रहा होगा, जो हमने यहाँ से उठा के इसके अंदर रखा वैद्युत क्षेत्र के अंदर, इस पे जो फोर्स लग रहा होगा वही इसका परिमाण होगा, यानी उसी के बराबर होगा। और दिशा क्या होगी? इस फोर्स के कारण इसमें जो फोर्स लग रहा होगा वही इसकी दिशा होगी। अब प्लस Q, इस प्लस Q पे फोर्स लगाएगा तो इसकी दिशा ये होगी, तो यही इस वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, ठीक है। यानी Q0 पे जो बल लग रहा है और Q0 की जो दिशा होगी बल लगने पे वो किस साइड जा रहा है, वही क्या होगा? वैद्युत क्षेत्र की दिशा भी होगी, ठीक है। तो आपको आई होप आपको समझ में आ गया होगा, ठीक है। तो ये वैद्युत क्षेत्र आपका क्या है? एक सदिश राशि है जिसका परिमाण क्या होगा? जितना उस पर बल लग रहा है उसके बराबर, और दिशा जिस साइड आपका उस पर फोर्स लग रहा है, ठीक है।
अब वैद्युत क्षेत्र जो है उसका फॉर्मूला जो होता है ई वेक्टर इक्वल टू होता है एफ वेक्टर जो फोर्स लग रहा है अपॉन क्यू नॉट, यानी क्यू नॉट क्या है आपका ये एकांक परीक्षण धन आवेश, ठीक है, यही आपका क्या है क्यू नॉट है। तो इस तरीके से हम क्या निकालते हैं वैद्युत क्षेत्र की तीव्रता निकालते हैं, ठीक है। अगर मान लो वैद्युत क्षेत्र आपका बहुत छोटा है तो इसको हम इस तरीके से भी लिख सकते हैं ई वेक्टर इक्वल टू लिमिट क्यू नॉट टेंड्स टू 0, ठीक है। यह क्यू नॉट टेंड्स टू 0 का मतलब होता है, लिमिट का मतलब होता है कि इसकी जो वैल्यू है 0 के आसपास है, ठीक है। ये आपने 11th में पढ़ा होगा मैथ्स में। तो ये लिमिट हम पर लगाते, ये लिमिट एरो का मतलब क्या होता है इसमें कि इसकी वैल्यू जो है 0 के आसपास है, ठीक है, क्यू नॉट की। तो इसलिए अगर आपका क्या है वैद्युत क्षेत्र स्मॉल लग रहा होगा, ठीक है, तो उस समय लिमिट ले लेंगे। और ये याद रखना क्यू नॉट हमेशा हम जो ये लेते हैं स्मॉल ही लेते हैं ज्यादातर, ठीक है, ताकि इसका जो वैद्युत क्षेत्र होगा, इसका भी कुछ वैद्युत क्षेत्र होगा, इस पे कोई इफेक्ट ना डालें, ठीक है। तो ये जो परीक्षण धनावेश लेते हैं हम, ये हमेशा प्लस लेते हैं और ये हमेशा वैल्यू इसकी ये जो लेंगे छोटा लेंगे हम, ठीक है। केवल हमें यहाँ पे वैद्युत क्षेत्र निकालना होता है, तो इसलिए इसको छोटा लिखते हैं और इसको यहाँ रखेंगे, तो जितना उस पर फोर्स लग रहा होगा वही हमारा क्या होगा वैद्युत क्षेत्र होगा, ठीक है, या उस पॉइंट पे वैद्युत क्षेत्र होगा। तो आई होप आपको ये समझ में आ गया होगा। थैंक यू।